नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव परिणामों का इंतजार सभी को होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इसका इंतजार होगा टीएमसी को, आम आदमी पार्टी को और समाजवादी पार्टी को। और आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम टीएमसी की बात करें तो बंगाल में टीएमसी ने बीजेपी को चारों खाने चित किया, दिल्ली में केजरीवाल ने और यूपी में मुलायम जो समाजवादी पार्टी है उसके जो मुखिया है इस समय अखिलेश यादव, वो पूरी तरह से नेक टू नेक टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को। और जिस तरह से कांग्रेस का जनाधार धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा है, उसके लीडर्स धीरे धीरे उसको छोड़ के जा रहे हैं, ऐसे में एक मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। तो ये पार्टियां क्या एक मजबूत विपक्ष बनकर सामने आएंगी अगर ये चुनाव होते हैं और उसके परिणाम अच्छे आते हैं? चाहे हम गोवा की बात करें, चाहे हम पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उसके परिणामों पर निर्भर करेगा। और जिस तरह से गठबंधन अगर बनता है इन सब में, जिस तरह से बन भी रहा है गठबंधन यूपी में, जिस घोषणा कर दी है टीएमसी जो सपोर्ट करेगी वहां पे अखिलेश यादव को, इसी तरह से शरद पवार ने भी घोषणा करी है कि वो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे और आगे हो सकता है इनका गठबंधन बने। तो 2024 के जो चुनाव होंगे उसमें एनडीए को कड़ी टक्कर क्या ये पार्टियां हैं, जो तीनों पार्टियां सबसे प्रमुख इस समय हैं, जिनका जनाधार धीरे धीरे बढ़ रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर इनका कद ऊंचा हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इन्हीं पार्टियों ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी है, टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने तो खासतौर पर। और आम आदमी पार्टी का पलड़ा थोड़ा सा भारी लगता है, क्योंकि पंजाब में जिस तरह का रुझान सामने आ रहा है उसमें लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है, 2 राज्यों में आम आदमी पार्टी की सरकार हो सकती है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी जान से कोशिश में लगे हुए हैं और ऐसे में सभी ने कांग्रेस को दरकिनार कर दिया है, क्योंकि साइकिल पर सवार होकर यूपी में अखिलेश यादव निकले थे जब, तो 2 लड़कों को जो वहां की जनता है पूरी तरह से नकार दिया था। और ऐसे में कांग्रेस को वहां साइडलाइन कर दिया समाजवादी पार्टी ने, टीएमसी ने भी बिल्कुल साइडलाइन कर दिया उसको। गोवा में आम आदमी पार्टी पहले से ही बिल्कुल कह चुकी है हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस बिल्कुल अलग थलग है। और विपक्ष जो है, विपक्ष की भूमिका निभाने में भी वो धीरे धीरे असमर्थ दिख रही है, क्योंकि उसका जनाधार कम हो रहा है, उसकी सीटें बिल्कुल सिमट गई हैं। और दूसरे जो पार्टी हैं इस समय, आम आदमी पार्टी, टीएमसी और समाजवादी पार्टी, ये एक उभर कर सामने आ रही हैं। तो दोस्तों बहुत ही अहम है, क्योंकि डेमोक्रेसी में विपक्ष बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। तो ये 5 राज्यों के चुनाव के परिणाम होंगे, वो जरूर इस बात को तय करेंगे कि आने वाले टाइम में ये तीनों पार्टियां अगर गठबंधन भी बनाती हैं, इनके 1-2 राज्यों में अगर इनको सीटें मिल जाती हैं, सरकार बन जाती है, उसके बाद अगर ये गठबंधन बनाते हैं तो कांग्रेस को साइड लाइन कर सकते हैं, विपक्ष की भूमिका अदा कर सकते हैं 2024 में। तो जो लोग नाराज बैठे हैं इस समय सरकार से, उनके पास एक विकल्प होगा, एक मजबूत विपक्ष का। और इस बात पर हमने चर्चा की है, हमारे साथ सीनियर कांग्रेस लीडर हमारे साथ हैं, हमारे साथ सीनियर राशिद अल्वी जी हैं और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हबीब अख्तर हैं। राशिद अल्वी जी, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे, क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस का जनाधार कमजोर हो रहा है, विपक्ष की भूमिका वो निभा नहीं पा रहा है और जिस तरह से सिमट रहा है, ऐसे में डेमोक्रेसी में जो मजबूत विपक्ष होना चाहिए उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ रही है? देश के अंदर शायद 3 ही रिकॉग्नाइज पार्टीज बाकी रह गई हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और शायद कम्युनिस्ट पार्टी। इलेक्शन कमीशन के क्राइटेरिया के मुताबिक कम से कम 2% सीट्स लोकसभा में होनी चाहिए, 11 सीट्स, या फिर 6% वोट कम से कम 3 स्टेट से आना चाहिए, और या फिर 4 स्टेट्स या उससे ज़्यादा स्टेट्स में स्टेट पार्टी रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। अब देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और शायद कम्युनिस्ट पार्टी ही नेशनल पार्टीज रह गई। कांग्रेस पार्टी दिन ब दिन कमज़ोर हुई है और पिछले 10 सालों में तो बहुत काफ़ी कमज़ोर हुई है। सिर्फ उन स्टेट्स में जो मेरा तज्जिया है कांग्रेस पार्टी मजबूत रह गई है, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के साथ आमने सामने की लड़ाई है, कोई स्टेट पार्टी उभर कर नहीं आई है। लेकिन जिन जिन प्रांतों में स्टेट पार्टीज बन गई हैं, मजबूत हो गई हैं, कांग्रेस खत्म होती जा रही है। चाहे बंगाल हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो,
इस तरीके महाराष्ट्र हो, जहां जहां तीसरी पार्टी पैदा हो गई, रीजनल पार्टी, वहां कांग्रेस कमजोर हो गई। इसके लिए कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को विचार करना पड़ेगा। चिंता का विषय है। हम सिर्फ उन्हीं स्टेट के अंदर मजबूत हैं जहां बीजेपी के साथ आमने सामने हमारी लड़ाई है। पंजाब के अंदर भी आहिस्ता आहिस्ता एक नई पार्टी, आम पार्टी मजबूत होती जा रही है। बिहार, उत्तर प्रदेश, जब नई पार्टीज पैदा हो गई हम खत्म होते चले गए। इस पे चिंतन करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। वक्त बहुत तेजी से दौड़ रहा है और ये देश के हित में नहीं है। विपक्ष कमजोर होगा, रूलिंग पार्टी डिक्टेटर बन जाएगी, प्रधानमंत्री डिक्टेटर बन जाएगा, देश को गलत दिशा में ले जाएगा। और यही हो रहा। आज लोकसभा के अंदर रिकॉग्नाइज्ड अपोजिशन लीडर नहीं है। प्रधानमंत्री मनमानी करते हैं, जो मर्जी आती है वो करते हैं, देश को गलत दिशा में ले जा रहे हैं, डिक्टेटर बनते जा रहे हैं। उनके खिलाफ कोई एजिटेशन नहीं कर सकता। किसान सड़कों पर बैठा रहा, गर्मी, बरसात, जाड़ा अपने सरों पर गुजारा, 500 से ज्यादा लोग मारे गए। उन्हें कभी देशद्रोही बता दिया गया, कभी खालिस्तानी बता दिया गया, और 1 साल के बाद इलेक्शन की वजह से कानून को वापस लिया गया। सीए, सारे देश के अंदर एजिटेशन हुआ। अमित शाह और प्रधानमंत्री डिक्टेटर की हैसियत से खारिज करते चले गए। उन सबको देशद्रोही बताते चले गए। उनको कहने लगे कि पाकिस्तान चले जाओ। ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? लखीमपुर के अंदर रूलिंग पार्टी का मंत्री का बेटा किसानों पे कार चला देता, 7 दिन खुला घूमता है। आज भी वो मंत्री जो गुंडों की जबान बोलता है वो प्रधानमंत्री की कैबिनेट का मेंबर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। ये डिक्टेटरशिप नहीं है तो क्या है? इससे लोकतंत्र भी खत्म हो जाएगा, संविधान के परखचे उड़ जाएंगे। विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है उससे देश के टूटने का खतरा बढ़ता जाता है। माइनॉरिटीज के खिलाफ, सिखों के खिलाफ, नॉर्थ ईस्ट के खिलाफ, अक़लियत के खिलाफ अगर सत्ता पाने के लिए यही उनकी सीढ़ी है तो इस सीढ़ी के डंडे बहुत दिन तक मजबूत रहने वाले नहीं हैं, वो टूट सकते हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद विपक्ष को भी विचार करना पड़ेगा और ऐसा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा जिससे सारा विपक्ष इकट्ठा हो, मजबूत हो और ऐसी ताकतों को जो मनफी ताकतें हैं, देश को बर्बाद कर रही हैं, बाहर का रास्ता दिखाया जाए। आज सबसे बड़ी ज़रूरत देश को बचाने की है, लोकतंत्र को बचाने की है, संविधान को बचाने की है और ये काम आज विपक्ष ही कर सकता है अगर वो मजबूत हो जाता है। तो राशिद अल्वी जी ने कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में ये अपना बयान दिया। उनका कहना है कि 3 ही पार्टी है नेशनल लेवल पे, बीजेपी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी, और जहां पर तीसरी पार्टी है वहां पे कांग्रेस कमजोर हुई है, लेकिन जहां पर सीधी टक्कर है कांग्रेस और बीजेपी की वहां पर कांग्रेस ने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में और यूपी में तो ये सब यूपी, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, आंध्र प्रदेश की भी हम बात करें तो यहां पे थोड़ा बहुत नेक टू नेक टक्कर भी थी कांग्रेस और बीजेपी की में, लेकिन एक तीसरी पार्टी भी थी। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार में अगर हम बात करें तो वहां भी कांग्रेस जो है बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। काफी सारी उसकी सीटें थी जो धीरे धीरे सिमटी है। पहले तो टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में ही थी क्योंकि गठबंधन तो इनका कांग्रेस का और पार्टियों के साथ था। तो ऐसा नहीं है कि जहां पर कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने लड़ाई है वहां पे कांग्रेस हमेशा एज पर है, ऐसा तो नहीं है। लेकिन राशिद अल्वी जी का यह भी मानना है कि डेमोक्रेसी में विपक्ष का जो है स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है और इस समय भी कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्ष है क्योंकि 5 राज्यों में इसकी सरकार है और कई जगह उसने मिलकर के जो सरकार बनाई है उसमें कांग्रेस की भूमिका अहम है। तो कांग्रेस यहां पर अभी तक कह रहे हैं कि बहुत बड़ी पार्टी है और विपक्ष हमेशा कांग्रेस ही रहेगा। नाश अब हम रुक करते हैं हबीब अख्तर जी का। हबीब जी, यहां बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस की अगर हम बात करें तो एक ही नाम सामने आता है लीडरशिप, जो कांग्रेस खुद कहती है कि राहुल गांधी।
बीच में राहुल गांधी वाइस प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट बने, फिर अब सोनिया गांधी जी हैं और बार बार एक स्वर में आवाज आ रही है कि राहुल गांधी जी को बनाया जाए। लेकिन राहुल गांधी की भी अगर बात करें, फेल्योर उनके सामने बहुत ज्यादा है अगर हम देखें। और आपको बता दें, मध्य प्रदेश के एक इंजीनियर ने तो बाकायदा गिनीज बुक में एक अर्जी दाखिल की थी, रिक्वेस्ट की थी कि राहुल गांधी का नाम गिनीज बुक में डाला जाए, क्योंकि जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे तो उनकी छत्र छाया में 27 चुनाव कांग्रेस ने हारे थे। तो एक मजाक में बात भी उड़ी थी। और देखा जाए, राहुल गांधी ने जिस तरह से प्रमोट किया था अपनी यंग ब्रिगेड को, तो वो ब्रिगेड भी टूट गई है। तो कहीं ना कहीं भरोसा टूटा है राहुल गांधी पर, इस यंग ब्रिगेड की हम बात करें, आरपी सिंह थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, जितिन प्रसाद थे, मिलिंद थे, लेकिन सब धीरे धीरे छोड़ के जा रहे हैं। जितिन प्रसाद चले गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, हाल फिलहाल में आरपीएन सिंह चले गए। और मिलिंद के बारे में भी कहा जाता है कि कभी कभी खफा भी हैं। सचिन पायलट एक बहुत अहम ब्रिगेड थे राहुल गांधी की उसमें, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं उससे पता चलता है कि सचिन गांधी भी खुश नहीं है कांग्रेस में रहकर। कब वो साथ छोड़ दे कांग्रेस का और राहुल गांधी का, कह नहीं सकते। तो यहां पे हबीब जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका निभा सकती है और विपक्ष में राहुल गांधी को एक चेहरा मान के कांग्रेस क्या नैया पार लगा सकती है कांग्रेस की विपक्ष में? क्योंकि और बहुत सी पार्टियां पीछे से खींच रही हैं कांग्रेस को, विपक्ष अब और पार्टी खड़ी हुई हैं जो एक मजबूत विपक्ष का ऑप्शन जनता को दे रही हैं। अनु जी नमस्कार। आपने जिस तरह का सवाल किया है, उस सवाल से ऐसा लगता है उसमें संघी विचारधारा लहरें खा रही है और उसमें कांग्रेस मुक्त भारत की बात की बू आ रही है, क्योंकि संघ चाहता है कि देश कांग्रेस मुक्त हो और देश चाहता है कि देश संघ मुक्त हो। आप जिस तरह से कह रही हैं कि विपक्ष कोई है नहीं, विपक्ष बनेगा तो दूसरी पार्टियां बनेंगी, मुझे बताइए 5 राज्यों में जिसका शासन है, ठीक है, पूरे देश पे जिसने शासन किया है, वो इस टाइम केंद्रीय सत्ता में नहीं है, लेकिन सत्ता में वो थे। इसलिए यह बात कहना कि अब वो विकल्प है ही नहीं। राहुल गांधी ने जितने सवाल उठाए हैं, चाहे राफेल की बात हो, एयरपोर्ट बेचने की बात हो, चीन की बात हो, हमारी सीमाओं में घुसने की बात हो, नोटबंदी की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, ये बातें कौन उठा रहा है? चुनाव में मोदी का विरोध करना, भाजपा का विरोध करना अलग बात है। साधारण दिनों में विरोध करना, मोदी को चुनौती देना का काम किया है अगर, तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस ने किया है और उसके नेता राहुल गांधी ने किया है। ये बात समझ लीजिए, आपके सामने है। और आप उसको, उस पार्टी को कह रहे हैं कि विकल्प नहीं रहेगी या नहीं है, नहीं बन सकती है। दूसरे छोटे मोटे समूहों को, जिनका किसी एक राज्य में और किसी एक राज्य में संभावना बन रही है, जो कि मुझे लगता नहीं, यूपी में जिस तरह से कहा जा रहा है, ये जरूरी नहीं है कि अखिलेश वहां पर आए, वहां मायावती भी आ सकती हैं, वहां कोई और भी आ सकता है। लेकिन ये जो कांग्रेस मुक्त भारत का अभियान है, लाखों लोगों को आपने पेरोल पर रखकर अपने आईटी सेल से जो प्रचार कर रहे हैं, उससे कुछ बनने वाला नहीं है। बताइए मुझे, पंजाब में किसकी सरकार है? राजस्थान में किसकी सरकार है? छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार है। छत्तीसगढ़ में, सॉरी, झारखंड में संयुक्त सरकार है, गठबंधन की सरकार है। अगर जनता में वाकई में कांग्रेस के नेताओं का भरोसा नहीं होता, तो 5 राज्यों में और पूरे देश में अभी भी अगर कोई चुनौती है तो कांग्रेस चुनौती है, कांग्रेस की विचारधारा चुनौती है। ये बात हम सबको समझ लेना चाहिए, क्योंकि
करोड़ों अरबों रुपए सिर्फ राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए और अपनी छवि बनाने के लिए आदरणीय मोदी जी ने अरबों रुपए अपनी छवि बनाने पे खर्च किए हैं। पप्पू बनाया, पप्पू आप बन गए। देखिए ना, आपके भाषण में जिस तरह की चीजें आ रही हैं और जैसे आप कर रहे हैं, उससे ये लगता है कि आपको विषय का ज्ञान नहीं है। टेलीप्रॉम्प्टर के माध्यम से आप अपनी छवि बना रहे हैं, फिल्मों के जरिए अपनी छवि बना रहे हैं। ऐसे नहीं चलता। विचारवान, विद्वान और कल्पनाशील व्यक्ति ही इस देश का लंबे समय तक नेतृत्व करेगा, वही पार्टी करेगी। ठीक है, एक बाढ़ आई, उसने सबको डुबो दिया, अब पानी धीरे धीरे वापस जा रहा है अपनी जगह पर। इसलिए वह एजेंडा, संघीय एजेंडा अब अपनाना नहीं चाहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद। तो जनसंघ की सोच है कांग्रेस मुक्त भारत वो कभी हो नहीं सकता। 5 राज्यों में सरकार है और राहुल गांधी जो है लीडर है, क्योंकि ना केवल सिर्फ वो संसद में बोलते हैं बल्कि बाहर भी उनमें इतने गट्स हैं कि वो बढ़ चढ़ के जो सरकार की निंदा करते हैं, मोदी जी की निंदा करते हैं। और कल्पनाओं की यहां पे बात की है हबीब जी ने, तो कल्पनाओं से मेरे को लगता है सरकार नहीं चलती है, क्योंकि कल्पनाएं नहीं है जो प्रधानमंत्री ने जो सोचा कि घर में गैस चूल्हा नहीं है, महिलाएं अंगीठी पे खाना बनाती हैं, उनको कितनी प्रॉब्लम होती है, शौचालय की गांव-गांव में पहुंचाना, जो टॉयलेट्स है कितनी जरूरत है। तो ये कल्पनाओं पे नहीं, ये वास्तविकता और धरातल की बात होती है सरकार चलाना। अगर राहुल गांधी कल्पनाएं अच्छी देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक पार्टी को लीड करना और सरकार चलाने के लिए मुझे लगता है कि कल्पनाओं से ज्यादा प्रैक्टिकलिटी और धरातल की जो एक बेस है, एक जो रियलिटी है, उसको समझना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों यहां पर ये बात बहुत ज्यादा जरूरी समझनी है। और ये हम नहीं कहते कि हो सकता है जो चुनाव आए 5 राज्यों में, इसके जो रिजल्ट्स आए इसमें कांग्रेस की पोजीशन स्ट्रांग होकर उभरे। और जरूरी भी है कि स्ट्रांग हो, क्योंकि डेमोक्रेसी में विपक्ष का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, तभी सरकार अच्छा काम कर सकती है। तो यहां पे विपक्ष कमजोर पड़ रही है। टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, जो उनका नेशनल स्तर पर उनका कद बढ़ रहा है, ऐसे में अगर कांग्रेस के साथ मिलकर भी एक अच्छा मजबूत विपक्ष का ऑप्शन सामने आता है तो वो भी अच्छा होगा। तो ये चुनाव है बहुत ही ज्यादा अहम है। तो क्योंकि ये चुनाव विपक्ष की भूमिका में कौन सबसे टॉप पर होगा, वो राहुल गांधी होंगे या टीएमसी की ममता बनर्जी होंगे या केजरीवाल होंगे, कौन लीड करेगा, अखिलेश यादव लीड करेंगे, तो ये एक जो गुत्थी है एक प्रश्न की, वो सुलझेगी। ये जो चुनाव है बहुत अहम है, इसके रिजल्ट। न्यूज नशा के जरिए कोशिश रहती है आप तक कुछ ऐसे मुद्दों को पहुंचाने की एक्सपर्ट्स के माध्यम से जो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय नहीं रहते, कुछ नए मुद्दे होते हैं, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो हेल्थ हो, सोशल इश्यू हो या डिफेंस हो। इसलिए आप बने रहिए हमारे प्रोग्राम के साथ, न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।